चलो तो ये जो चैप्टर है तुम्हारा डिग्री, ग्रामर वाला डिग्री है, मैथ वाला डिग्री नहीं है। तो ग्रामर वाला डिग्री है, तो इसी को पढ़ने वाले हैं। तो डिग्री क्या होता है, सबसे पहले यही तो जानेंगे ना कि डिग्री होता क्या है। तो देखो यहाँ पे डिग्री के लिए जो है ना सो मेन दो जिम्मेवार होता है, मेन दो खिलाड़ी रहता है डिग्री का, ठीक है। तो पहला कौन होता है, एडजेक्टिव्स। क्या है, एडजेक्टिव्स। पहला क्या है, एडजेक्टिव। बोलना है, बोलोगी तभी याद रहेगा, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स, ठीक है। स्पेलिंग भी देखते रहना है कि कुछ गलती दिखाएगा तो उसको बताना है, ठीक है। एडजेक्टिव्स है तो एक खिलाड़ी तुम्हारा ये है, और दूसरा खिलाड़ी कौन है, एडवर्ब्स। दूसरा खिलाड़ी कौन है भाई साहब, एडवर्ब्स। तो देखो एडजेक्टिव किसको कहते हैं, एडजेक्टिव के बारे में बताए थे ना। एडजेक्टिव हुआ है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब्स किसको कहते हैं, जो नाउन प्रोनाउन ना, एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब एडवर्ब का विशेषता। हाँ ये जो है सो तुम्हारा एडजेक्टिव जो है सो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब जो है सो किसका किसका, वर्ब है ना, ये जो है सो तुम्हारा वर्ब। उसके बाद जो है एडवर्ब और खुद अपना, और क्या है एगो एडजेक्टिव का भी ना रे, एक जो है सो एडजेक्टिव का, ये तीनों का ही विशेषता बताता है कौन, एडवर्ब्स। यानी कि वर्ब का विशेषता बताएगा। ऐसे चलते लिख लो एडवर्ब, यानी कि वर्ब में कुछ ऐड करो, तो यानी कि ऐड करेगा तो वर्ब का विशेषता बताएगा। उसके बाद किसका विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव का भी विशेषता बताएगा, और खुद अपना भी विशेषता बताएगा। तो उसको क्या कह देते हैं, उसको कह देते हैं एडवर्ब्स। एडजेक्टिव्स किसके किसके बारे में बात करता है भाई साहब, नाउन और ये प्रोनाउन। नाउन के बारे में बात करता है एडजेक्टिव, और प्रोनाउन के बारे में बात करता है एडजेक्टिव, विशेषता बताता है। तो यही दोनों जो है ना सो यानी कि विशेषता बताने के लिए, यानी कि अपना उसको स्थिति को बताने के लिए जो है कौन है, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स जो है सो अपना रूप को जो चेंज करता है ना, फॉर्म्स को जो चेंज करता है ना, तो उसी को क्या बोल देते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो उसमें सबसे पहला तुम्हारा क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री। पहला आता है पॉजिटिव डिग्री। तब पॉजिटिव डिग्री सिंपल से समझ लो, ये जो है ना किसी के बारे में नहीं कहते ना, तब पॉजिटिव बात बोलो। पॉजिटिव बात बोलो मानी कि किसी से तुलना नहीं करना है, सीधा से नॉर्मल से बोल देना है कि मेरा पेन अच्छा है, तुम्हारा पेन खराब है ना। खराब ही बोलना भी गुणे बताना हुआ, किसी का खराब बोलना भी क्या हुआ, गुण बताना ही हुआ। तो इसी को क्या कह देते हैं, पॉजिटिव डिग्री। तो लो लिख लिया ना, इसका डिफिनीशन कह रहा है ना, डिफिनीशन एकदम सिंपल सा डिफिनीशन है। कह रहा है व्हेन एन एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स इज इन द सिंपल फॉर्म इट इज सेड टू बी इन पॉजिटिव डिग्री। जब यानी कि एडवर्ब और एडजेक्टिव जो है सो सिंपल फॉर्म में रहता है तो उसी को क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव डिग्री होता। यानी कि किसी को जो समझ लो ना, ये पॉजिटिव डिग्री हुआ ना, किसी के बारे में सिर्फ सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना, किसी से तुलना नहीं करना है कि है ना तुम बढ़िया हो या हो, सिर्फ अपना बता देना भाई साहब हम पॉजिटिव में हैं, मेरा पेन अच्छा है, मेरा कार अच्छा है, मेरा कोचिंग अच्छा है, ठीक है, जो भी चीज होगा सो बोल देना। तो चलो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, है ना। बताओ तुम ही लोग एग्जाम्पल बताओ क्या हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे बोल रहे हैं सीता इज ए गुड गर्ल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पहचानो नहीं है कि यहाँ पे से जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब्स कौन सा है, गुड। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। गुड क्या है तुम्हारा, एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव, तो देखो ये जो है गुड किसका विशेषता बता रहा है, गर्ल का, नाउन का। गर्ल हो गए ना कि लड़की, सीता इज ए गर्ल, सीता लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है, तो इसका विशेषता बता दिया, सीता का भी विशेषता बता दिया, ठीक है। यानी कि सीता इज ए गर्ल, ये बताया कि सीता लड़की है, तो लड़कियों में कैसी लड़की है, तो अच्छी लड़की है, तो गुड अति गर्ल का ना विशेषता बताया जी। तो ये बताओ कि ये गुड जो है सो किसी रूप में चेंज हुआ, सीधे नॉर्मल इंफॉर्मेशन दिए कि सीता अच्छी लड़की है।
तो अगर इस फॉर्म में हो गया तो इसको हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव डिग्री में है, ये जो है सो पॉजिटिव डिग्री में है। दूसरा बोले तो एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल होगा, सिंपल है, सिंपल लेते हैं। ही इज एन ओल्ड मैन, ही इज एन ओल्ड मैन, यानी कि वह एक बूढ़ा आदमी है, वह एक क्या है, बूढ़ा आदमी है। तो यहाँ पे देखो ये ओल्ड है, तो ये भी क्या बता रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहा है कि हाँ ये जो है ना सो बूढ़ा आदमी है, ये आदमी का खासियत बात क्या है, बूढ़ा है। तो ओल्ड क्या हो गया तुम्हारा, एडजेक्टिव हो गया। तो ये मैन का भी विशेषता बता रहा है, नाउन का विशेषता बता रहा है। तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर में अगर एग्जांपल लेते हैं, राम इज ए वेरी फैट, राम इज वेरी फैट, राम इज वेरी फैट। भाई साहब राम इज वेरी फैट, हमको लगता है फैट गलत लिखा गया, फैट का छोटा अक्षर रहना चाहिए, ठीक है। राम इज वेरी फैट, तो क्या हो गया यहाँ पे देखो, फैट क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया क्या चीज, ये एडजेक्टिव, राम की विशेषता बता रहा है कि राम मोटा है, ये हो गया एडजेक्टिव। और इसका विशेषता बता रहा है कौन, वेरी। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, एडवर्ब, एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया। तो हमको तो इससे मतलब है, ये बताओ वेरी अपना कुछ रूप चेंज कर रहा है, आगे जो पढ़ेंगे तो किस तरह से रूप चेंज होगा तो सो ही पता चलेगा। लिख रही हो, हाँ तो लिखते जाओ साथे साथे, ठीक है। चलो बात आगे चलते हैं, है ना, ये सब हमेशा काना फूसी लगा रहता है ना। चलो देखो यहाँ पे देखो कुछ चीज मिस्टेक होगा तो देखते रहना है, बताते रहना है, काहे कि मेरा दिमाग समझाने पे रहता है, तो हो सकता है कि स्पेलिंग में कुछ ऊपर नीचे हो जाए। चलो चौथा में क्या हो जाएगा, चौथा एग्जाम्पल बताओ कोई, क्या हो जाएगा, आई हैव ए रेड कार, रेड कार। अरे बता कार क्या है, कार क्या है जी, बोलबे नहीं करती है, नाउन। पूछे ना, उसमें बैठ के जाती है, चलाते रहती है, जिसमें बारिश उरिश होता है तो रास्ता में चलते रहते, तैयो नहीं भीगते रहता है ना, धूल कण भी नहीं पड़ता है, तो इसको क्या नाम देंगे, कार नाम देंगे ना। तो वही नाउन हो गया, ये क्या हो गया, नाउन। आई नाउन का देखो विशेषता बता, कार तो है लेकिन कौन कलर का कार है, लाल है, ठीक है। तो कोई आदमी का सबका कलर पसंद रहता है ना जी। मान लो कोई तुम्हारे से पूछेगा कि बताओ तुम्हारा रंग लाल जो है सो तुम्हारा फेवरेट क्यों है, तुम्हारा लाल रंग, किसका कलर लाल होता है ना जी, फेवरेट, तो फेवरेट लाल रंग क्यों होता है, तो रीजन बता सकते हो इसके पीछे, हाँ। तो इसके पीछे अगर मान लो मेरा रंग लाल फेवरेट है तो हम बताएंगे कि मेरे शरीर के खून का रंग लाल है इसलिए मेरा रंग लाल फेवरेट है, ठीक है। तो वो खतरनाक अथी हो गया, क्या कहते हैं उसको, इसलिए रीजन बन गया फेवरेट, है ना। कोई पूछे काला क्यों है, तो कहना मेरे बाल का रंग काला है इसलिए मेरा काला फेवरेट है। तो देखो फेवरेट भी कैसे बनाना है तो वो भी हम बता दे रहे हैं। चलो पांचवा के बाद, हाँ चौथा के बाद पांचवा, ठीक है। पांचवा में हो जाएगा, आई सॉ ए बिग कार देयर, ठीक है। आई सॉ ए बिग कार देयर, ठीक है। देयर माने क्या होता है, वहां। आई सॉ, देखो एकदम हिंदी मीनिंग आसान होता है इसका लगाना, क्या होता है, सीधा सीधी से लगाते जाओ। आई सॉ मैंने देखा, है ना, सी सॉ तो पास्ट टेंस चल गया। तो आई सॉ ए बिग, मैंने देखा एक बड़ा कार वहां। सिंपल सी बात, सिंपल मीनिंग लगाना है इंग्लिश का, कोई भारी लपटा लपटी नहीं है, सीधा जैसे पढ़ रहे हो वैसे मीनिंग लगाते जाओ। मैंने देखा एक बड़ा कार वहां। अब इसको तभी अच्छा से थाली में पड़े इसके दे दो। मैंने वहां एक अच्छा, है ना, क्या करा, अच्छा बने, मैंने वहां एक बड़ा कार देखा, अच्छा से परस के दे देना है, ठीक है। हो गया, तो कौन हो गया यहाँ पे जी,
बिग। कार का खासियत क्या है? क्यों कार बड़ा है। ठीक है, और भी देना है एग्जाम्पल। हाँ, इसको ले लो। छठा नंबर में ही रन्स स्लोली। ही रन्स स्लोली। तो यहाँ पे कौन है? एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? सो पहले बता। स्लोली है एडवर्ब। स्लोली क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि वर्ब का विशेषता होता है। ये वर्ब का विशेषता। दौड़ रहा है, लेकिन कैसे? स्लोली स्लोली। दौड़ रहा है कैसे? स्लोली स्लोली, कि स्लो मोशन में। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो ये सब जो जितना भी चीज लिखे हैं किसी से तुलना नहीं हो रहा है, सीधा से सिंपल से इंफॉर्मेशन दे दिए हैं कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सब जो जब भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव डिग्री। यानी कि तुम जो किसी से बात करती हो, आप बताती हो कि देखो मेरा पेन कितना अच्छा है, तो इनडायरेक्टली रूप में तुम उससे किस डिग्री में बात कर रही हो? पॉजिटिव डिग्री में। समझ बात? इनडायरेक्टली किस डिग्री? तो तुम लोग अपने जीवन में भी डिग्री यूज करते हो कि ना? बहुत करते हो। चलो तो आप दूसरा में क्या हो जाएगा? दूसरा दे दो, आप इसको मिटा देते हैं। दूसरा दो, ठीक है, इसको मिटाते हैं पहले।